सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि टॉपिक चल रहा है हमारा हेरिडेटरी एंड एवोल्यूशन के ऊपर, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन इसके पहले जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था डीएनए का स्ट्रक्चर और मेंडल्स के लॉ पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए का स्ट्रक्चर, फिर उनके कुछ साइंटिस्ट के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो हम लोगों ने पढ़े। फिर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में देखिए। पहले तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग ने पढ़ा, क्योंकि मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, जो कि एक ही ट्रेट जैसे कि टॉल और डॉफ, इसी से उन्होंने पहले डील किया, इसके लिए इसे मोनोहाइब्रिड कहते हैं। तो F1 जनरेशन टॉल था और जब उसको सेल्फ क्रॉस किया तो हम लोगों को 3:1 रेशियो मिला। जो डॉफ था वो हम लोगों को एक ही मिला, डॉफ प्लांट। ओके, फिर ये कुछ टर्म्स हैं जैसे एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, फिर पुनेट स्क्वायर, ये कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? रेगिनाल्ड पुनेट ने। ये थोड़ा इसमें थोड़ा इजीली हम लोगों को जो रेशियो है वो पता चलता है। ठीक है, तो पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसको पुनेट स्क्वायर में किया था। फिर टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस में क्या है? F1 ब्रीड, जैसे कि F1 ब्रीड, जैसे कि टॉल प्लांट है, F1 में टॉल ही प्लांट था। ठीक है, उसको बैक क्रॉस किया एक रिसेसिव एलील के साथ। ओके, एंड दिस इज, और ये जो है ये प्योरिटी टेस्ट करता है एक पर्टिकुलर रेस का। फिर डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड मीन्स दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे इसमें, जैसे कि टॉल एंड रेड। ठीक है, एंड डॉफ प्लांट विथ वाइट प्लांट। इसके भी देखिए, इसमें भी जो F1 जनरेशन है इसमें टॉल विथ रेड फ्लावर मिला। फिर इसे जो है सेल्फ क्रॉस किया F2, और F2 जनरेशन में इसका रेशियो क्या मिलेगा हम लोगों को? 9:3:3:1। ठीक है, सेल्फ क्रॉस करके ये इतने गैमेट्स के पॉसिबिलिटीज़ आ गए। फिर इसमें जो रेशियो है वो हम लोगों ने ढूंढा। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो फर्स्ट जनरेशन में जो डोमिनेंट होता है एंड और जो दूसरा है वो सप्रेस हो जाता है, उसे कहते हैं रिसेसिव। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स जैसे टॉलनेस और डॉफनेस। ठीक है, जब ये पास ऑन होगा तो ये एक ही ट्रेट पास ऑन होगा, ऐसा नहीं कि कोई मीडियम हाइट का प्लांट दिख रहा है, इधर वो टॉल था या डॉफ था। ठीक है, फिर ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, पी कलर और पी शेप जीन्स का। ठीक है, तो पहले क्या था, देखिए, राउंड येलो सीड को और विंकल्ड ग्रीन सीड को जब क्रॉस किया तो F1 जनरेशन क्या मिला हम लोगों को? राउंड येलो सीड। ठीक है, फिर इसे सेल्फ क्रॉस किया। ठीक है, और सेल्फ क्रॉस किया तो इसमें भी इतना ही रेशियो हमको आया, 9:3:3:1। ओके, देखिए, और ये जो है ये सब गैमेट्स हैं। ठीक है, जब F1 को सेल्फ क्रॉस किया तो इतने गैमेट्स के पॉसिबिलिटीज हो गए, और फिर इससे हम लोगों को एक एक ट्रेट मिला। चलिए अभी चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जेनेटिक कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम are passed on from one generation to another is based on the principle developed by Mendel. ठीक है, यहाँ पे जो ह्यूमन जीनोम है is organized into a diploid, that is 2 sets होता है, that is 46 chromosomes. ओके, और ये उसमें 22 pairs of autosomes होता है and 1 pair of sex chromosome, that is XX जो कि फीमेल्स में होता है और XY जो कि मेल में होता है। और इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर्स बिकम हैप्लॉइड, thus haploid male and female gamete, that is sperm and oocyte respectively, are formed.
On fertilization of oocyte by sperms, the diploid status is restored. It becomes possible as zygote receives one member of each chromosome pair. ठीक है, जो zygote का है वो एक एक क्रोमोसोम का जो है एक मेंबर उससे मिलता है from father and the other set from mother. As a result, the sex chromosome, the males have X and Y, while females have XX. Therefore, यहाँ पे the sex of the child is determined by father. ठीक है, अभी आगे चलते हैं. देखिए, अभी इसमें दो सेट आपको दिखेगा. The two main form of chromosomes are autosomes and sex chromosomes. अभी autosomes क्या होता है? They are chromosomes responsible for physical characteristic, that is eye color, height, blood type. So humans have 22 pairs of autosomes, which with one each parent. It is present in identical pairs. और ये important है, they are not directly involved in determining the individual sex. ठीक है. Then sex chromosomes, they determine an individual's biological sex. Then they carry the genes responsible for sexual development, secondary sexual characters and some sex-linked traits like color blindness. ठीक है. अभी यहाँ पे देखिए ये जो है, देखिए मेल का XY क्रोमोसोम है विच इज सेक्स क्रोमोसोम, इसको एलोसोम्स भी बोलते हैं. ठीक है. और ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 22, दे आर ऑटोसोम्स. यहाँ पे भी देखिए फीमेल में XX क्रोमोसोम. ठीक है. और ये जो 1 to 22 इज दैट इज ऑटोसोम्स. और ये ऑटोसोम्स मेल और फीमेल में सेम होता है, सिमिलर होते हैं, और जबकि खाली जो सेक्स क्रोमोसोम है वो अलग है. ठीक है. सेक्स क्रोमोसोम / एलोसोम्स. इधर भी XX called as sex chromosome एलोसोम्स. ठीक है. अभी आगे चलते हैं. अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्स क्रोमोसोम्स. नॉन जेनेटिकल, दैट इज बेस्ड ऑन, दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल इश्यूज. ठीक है. और दूसरा है जेनेटिकल. अभी कुछ एनिमल्स हैं जो फर्टिलाइज होता है, जो फर्टिलाइज एग्स मतलब डिपेंड होता है कि जैसे कि वार्मर टेम्परेचर लीड्स टू फीमेल एंड कूलर टेम्परेचर लीड्स टू मेल. In some animals, temperature at which the fertilized eggs are kept decides the gender. ठीक है. मतलब ये नॉन जेनेटिकल है, ये एनवायरमेंट पे डिपेंड है इनका सेक्स डिटर्मिनेशन. जबकि जेनेटिकली इन ह्यूमंस जीन्स इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग. ओके. अभी यहाँ पे कुछ डिस्टिंग्विश है. देखो, ऑटोसोम्स क्या है और एलोसोम्स, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम क्या है. They are not really involved in determining the sex. Okay, chromosomes have a part in defining a person's gender. Male and female have similar traits, जबकि males and females are dissimilar. In human, there are usually 44 or 22 pairs. In humans, there are 2 or 1 pair. ठीक है. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर पेज 147 का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे. हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव. अभी यहाँ पे तो एक आंसर भी
दिखा है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपने यहाँ पे वो ये जो टेबल है वो भी करके दिखाया, जैसे टॉल और डॉफ, ठीक है, अगर वो प्रूफ करके भी दिखाया, जैसे कि ये मेंडल्स लॉ, देखिए ऐसा भी अगर रिप्रेजेंट किया तो भी करेक्ट है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया तो भी करेक्ट है, ठीक है, ये आंसर अगर पूछा तो। इनफैक्ट अगर ऐसा ही रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। अभी यहाँ तो मैंने आंसर लिखा है, देखिए द मेंडल डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ट्रेट्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव throughout his experiment with pea plant, focusing on monohybrid cross. He crossed a tall pea plant with dwarf. ठीक है, the F1 generation were all tall, indicating that the trait was dominant. फिर इसे सेल्फ पॉलिनेट किया F1 जनरेशन के प्लांट को, तो F2 में क्या मिला, रेशियो कितना मिला, 3:1, मतलब 1/4 of the plants were dwarf. The result led Mendel to conclude that F1 tall plant were not breeding but carried both tall and dwarf trait. मतलब ये एक्सप्रेस नहीं कर पाया डॉफ, लेकिन वो उसमें प्रेजेंट है, जो कि वो F2 जनरेशन में बताया उन्होंने। Then the dominance of tall over the dwarf trait concluded the idea that traits can be categorized as dominant or recessive, ठीक है। Then how do Mendel, second question, how do Mendel's experiments show that traits are inherited independently? देखिए इसमें आप वो टेबल भी ड्रॉ करके, वो भी एक करेक्ट वे है आंसर रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। Mendel considered two different characteristics of pea plant and analyzed that offspring were produced, and they are called as dihybrid, क्योंकि उसमें क्या था, two different characteristics था। The F1 generation offspring which have forms of two different traits, ठीक है। तो पहला क्या था, राउंड येलो डोमिनेंट ट्रेल्स एंड wrinkle green are recessive traits। तो पहला F1 जनरेशन क्या मिला उनको, राउंड एंड येलो एंड राउंड सीडी उनको मिला, ओके। फिर इसको क्या किया था, सेल्फ क्रॉस किया था, तो F2 जनरेशन में डिफरेंट ट्रेट्स दिखाया, जो कि रेशियो था उसका 9:3:3:1, ठीक है। ये 4 टाइप्स के वो ट्रेट दिखाया इधर, येलो एंड राउंड, ग्रीन एंड राउंड, येलो व्रिंकल्ड, ग्रीन व्रिंकल्ड, ठीक है। सो वी नोटिस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट वी आर नॉट seen in the parent. Hence in the case of dihybrid the traits are inherited independently, ठीक है। अब ये आता है, ये कुछ ब्लड ग्रुप के ऊपर है। A man with a blood group A, okay, marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O, ठीक है। Is it enough to tell you what of the traits blood group A or O is dominant, why and how? मतलब यही काफ़ी है क्या बताने के लिए कि ग्रुप ए डोमिनेंट है या ग्रुप ओ डोमिनेंट है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं, देखिए टेबल में देखिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ये एंड ग्रुप ओ, ये 4 टाइप का जो है ब्लड ग्रुप है, ठीक है। फिर ये देखो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, देखिए एंटीबॉडीज ए, सॉरी ये एंटीबॉडी यहाँ पे बी होता है, सॉरी ये एंटीबॉडी ए, यहाँ पे एक भी एंटीबॉडी नहीं है, एंड यहाँ पे एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडीज बी, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना।
एंटीजेंस इन रेड ब्लड सेल्स, अगर रेड ब्लड सेल के सरफेस पे अगर ए एंटीजन निकला तो वो ब्लड ग्रुप ए को बिलोंग करता है। आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन मिला तो वो ब्लड ग्रुप बी को बिलोंग करेगा। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों, ठीक है, तो वो ग्रुप ए बी में आता है। और आरबीसी में अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो वो ग्रुप ओ को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्लड हेरिडेटरी, ब्लड टाइप ए एलील इज ऑलवेज डोमिनेंट, फॉर ब्लड टाइप ओ इज ऑलवेज रेसेसिव। जो ब्लड टाइप ए है, बी है, ये सब डोमिनेंट होते हैं और जो ब्लड टाइप ओ है वो रेसेसिव होता है। तो इसे अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर ब्लड टाइप ए, जीनोटाइप्स कैन बी ए और AO। तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, A और IAIO, जहाँ पे ये ब्लड ओ ग्रुप है वो रेसेसिव है, ओके। फॉर ब्लड ग्रुप टाइप, ठीक है, द जीनोटाइप कैन बी O। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? IO। तो ये होमोजाइगस रेसेसिव हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, फादर जो है वो ये इसको बिलोंग करता है AIAO, और मदर का जो है ब्लड ग्रुप O है जो कि रेसेसिव में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% चांस है ईच ऑफस्प्रिंग टू हैव अ ब्लड ग्रुप A, दैट इज जीनोटाइप AO, और 50% चांस टू हैव ब्लड ग्रुप टाइप O। अभी यहाँ पे देखिए, पुनेट स्क्वायर डाला है हम लोगों ने। देखिए ये मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। देखिए अभी इसको क्रॉस किया, देखो इसे और इसे क्या मिला हमको? ये ब्लड ग्रुप मिला जहाँ पे O रेसेसिव है, ठीक है। तो ब्लड टाइप, तो ब्लड ग्रुप A, ये भी ब्लड ग्रुप A, ओके। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप O, यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप O। तो देखिए यहाँ पे कितने % चांस मिले? देखो 50% चांसेस ऑफ ग्रुप A, सॉरी 50% चांस ऑफ ब्लड ग्रुप A, और यहाँ पे 50% चांस ऑफ ब्लड ग्रुप O, ठीक है। तो 50-50% चांस होता है। तो हम यहाँ से ये नहीं बता सकते कि ब्लड ग्रुप A या ब्लड ग्रुप O डोमिनेंट है, क्योंकि देखो इक्वल चांसेस है, ठीक है। अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स? देखिए अभी जैसे कि हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, देखिए टू डिटरमाइन द चाइल्ड सेक्स, इट इज इंडीड इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रोमोसोम contributed by both the parents, but crucial to understand the roles of X and Y chromosomes in the process, ठीक है। मेल्स हैव 1X 1Y, तो XY हो गया। फीमेल्स हैव 2X chromosomes, okay। When male X chromosome combines with female X, then the combination results in XX chromosome, ठीक है, and that is the child will be a female, means a girl child. When male's X chromosome combines with female's X, the combination results in XY, which means the child will be a male. देखो ये भी अगर हम इसे टेबल में ड्रॉ करेंगे, XY, ठीक है, देखिए XY
देखिए यहाँ पे भी 50% चांस है फॉर अ फीमेल चाइल्ड एंड अ मेल चाइल्ड। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन, और हम लोगों ने कुछ उसके क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इवोल्यूशन से हम शुरू करेंगे। ठीक है।